इच्छा उत्पन्न होना, जैसे इच्छा उत्पन्न होती है तो इच्छा को दुख क्यों कहा? क्योंकि इच्छा आकुलता को उत्पन्न करती है। समझे क्या? मैंने बच्चों को जब सिखाया था ना पाठशाला यहाँ पर ही, तो मैंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी उनको, आपको भी बोलता हूँ। आप आपके इस जीवन का वो सीन याद करो जब आप रोए थे या जब आप बहुत टेंशन में थे, ऐसा एक सीन याद करो और उस सीन में जाकर देखो कि आपको दुख क्या था। समझ रहे? तो आपको ये समझ में आएगा, आपको ये फील आई होंगी वहाँ पर ऐसा हो और वैसा हो नहीं रहा था, या आप चाह रहे थे ऐसा नहीं हो वैसा ही हो रहा था। बराबर है? ध्यान रखना, हर एक के लिए बोलो, सेंट्रल मतलब यूनिवर्सल है ये। तो होता क्या है, हम चाहते हैं ऐसा हो और वैसा नहीं होता, तब आकुलता उत्पन्न होती है। और जब हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो और वैसा होता है, तब आकुलता उत्पन्न होती है। समझे कि नहीं? तो दिक्कत कहाँ है बताओ? होने में नहीं, चाहने में। समझे क्या कहा भैया? होने में और चाहने में, उसका आगे एक्सप्लेनेशन है, यही यहाँ पर पढ़ूंगा, मैं आपको बताऊंगा, ये जो मैं बता रहा हूँ वही। तो जहाँ हमने चाहा कि ऐसा हो, तभी तो तकलीफ स्टार्ट हो गई, तभी आकुलता स्टार्ट हो गई थी। और वैसा नहीं हुआ तो आकुलता बढ़ती जा रही, अरे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं कितना प्रयत्न कर रहा हूँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। समझे क्या? और जब हम ऐसे बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो चाहिए जो वर्ड है वो कहाँ का है? चाह से ही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर हो रहा है तो अरे क्यों हो रहा है, ये नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं तो नहीं बोल रहा ये नहीं होना चाहिए, तब भी वो क्यों रहा है। तो ये फिर तकलीफ, समझ रहे आपको कहाँ पे तकलीफ? चाहिए वर्ड आया है तुम्हारे जीवन में, तो हमारे जीवन में चाहिए वर्ड नहीं चाहिए। समझे क्या? अब समझना क्या वो बताता हूँ क्या, कि वो जो मोहनीय कर्म है उसका वर्णन चालू हो रहा है, वो पढ़ूंगा मैं जस्ट थोड़ा, पर लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बना दूँ अच्छे से। तो हम दुख कब होते हैं, यानी जहाँ चाह उत्पन्न हो गई वहाँ आकुलता प्रारंभ होती है। समझ गए कि नहीं? मैं एकदम बोलिए देखो फिर सांप आ गया, तब अब क्या होगा आपके अंदर बताओ? मतलब एक को भी उठने का नहीं है यहाँ से, किसको कुछ नहीं होगा मेरी गारंटी। बोलो अब क्या होगा आपके अंदर? ये कुछ भी बोलती है, और किसको कुछ हुआ तो मैं देख लूँगा, चिंता मत करो, तुम बैठे रहो। अब बताओ, आपके अंदर से ये निकल रहा है कि मुझे हंसी उठना है, बराबर है, और उठने को दिया नहीं जा रहा यदि, तो क्या होता है फिर बताओ? ये आकुलता होती है। आकुलता को समझना बहुत जरूरी है। मैंने कल बताया था गर्मी हो रही, बाप रे बाप रे बाप रे, तो क्या हो रहा है पता है आपको? आकुलता हो रही है। समझे क्या नहीं? कि अरे ये ऐसा क्यों करते, ये ऐसा क्यों नहीं करते, ये ऐसा क्यों करते, ये सब आकुलता है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये सुनते क्यों नहीं, ये सब आकुलता है। समझे क्या नहीं? तो ये जीव जो कल बताया था हमने, प्रति समय आकुलित है ना। वो कहीं पर भी देखो, आपको बताओ, वो मंदिर में भी आकुलित है, वो घर में भी आकुलित है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए मंदिर वाली बात, तो जो सही तरीके से मंदिर में नहीं आते वो वाले, ठीक है, वो यहाँ पर भी आकुलित है, वो घर पे भी आकुलित है, वो घूमने को गया तो भी आकुलित है। आप समझे क्या? वो कहीं पर भी आपको निराकुलित दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ने क्या, वो घूमने को गया ना, लाखों रुपए के पैकेज खर्च करके भी, तब भी वहाँ पर उसको इच्छा शांत बैठने देती नहीं, उसके अंदर एक नई आकुलता क्रिएट हो जाती है। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये लक्षण हमारे को समझना होगा। आकुलता लक्षण ही दुख है, मतलब दुख का लक्षण। लक्षण मतलब क्या है? जिससे दुख ट्रेस हो आपको, मतलब जिससे पकड़ में आए आप, दुख है कि सुख है। समझ रहे? तो जितने अमीर लोग हैं वे सुखी है कि दुखी है, इस बात को उत्तर दीजिए आप, बताइए। जितने अमीर लोग हैं वे दुखी है कि सुखी है? क्यों? आकुलता लक्षण, वे इच्छा से आकुलित हो रहे हैं। आकुलता वाला जीव दुखी होना चाहिए, ये तो नियम है ना, ये लॉ ऑफ द नेचर है ना, हमारे घर की बात है। ये लॉ ऑफ नेचर नहीं है कि जहाँ इच्छा होगी वहाँ आकुलता होगी। इसमें किसी को शंका है क्या
ये यूनिवर्सल रूल है कि नहीं है? यूनिवर्सल मतलब क्या कि 3 काल में ये रूल अप्लीकेबल होगा क्या? 3 काल में, भूतकाल में भी जिसको इच्छा थी वो दुखी थे क्या? हाँ। अभी वर्तमान में जिसको इच्छा है वो दुखी है कि नहीं? हाँ। भविष्य काल में जहाँ इच्छा है वहाँ आकुलता है, जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है। ये बात समझ में आ गया? तो यूनिवर्सल रूल क्या हो गया? जहाँ इच्छा वहाँ आकुलता अर्थात दुख। ओके, समझ में आ गया? अब बताओ इस संसार में सुखी कौन? अब कल का उत्तर आ गया आपको, बोलो। चक्रवर्ती, इंद्र, समझे कि नहीं? 5 परमेष्टि, देव, शास्त्र, देव और गुरु, समझे कि नहीं समझे? वे ही है, बोलो क्या है वो सुखी? क्यों? निराकुल लक्षण, समझे कि क्या कह रहे? उनके अंदर किंचित भी आकुलता उत्पन्न नहीं होती, यही उनके निराकुल लक्षण वाले सुख है जो हमारे को आज तक ट्रेस नहीं हुआ। समझे क्या कह रहा हूँ? यदि हमारे को उनका सुख ट्रेस हो जाता तो हमारे नमोकार मंत्र सही हो जाते और हमारे वंदन पूजन भी सही हो जाते। क्या कहा, समझे क्या? आज हमारे वंदन पूजन सांप्रदायिक है, धार्मिक नहीं। इसका कारण ये है क्योंकि हमने अभी तक उनके निराकुल सुख को अनुभव भी नहीं किया, विचार भी नहीं किया। क्या समझे? समझे क्या नहीं? हमारे जो दर्शन की विधि है वो स्वाभाविक है कि कॉपीड है। इसका अर्थ इसके दोनों का डिफरेंस समझाएंगे आप? मैं इसका डिफरेंस एक ही बात समझाता हूँ, बहुत गलत लगेंगे आपको सुनने में। एक बच्चे को सगी माँ और सौतेली माँ कैसे प्रेम करती है, इसका अंतर समझते क्या? समझ रहे कि नहीं समझे? तो जो सगी माँ करती है बच्चों के प्रति वो कैसा रहता है? नेचुरल, समझे कि नहीं? उसको इतना अंदर से वो मेरा बच्चा इतना रहता है उसको, ठीक है नहीं? तो उसको बोलना नहीं पड़ता कि 24 घंटे उसका ध्यान रख, वो सोते सोते भी उसका ध्यान रखेगी। आपको सुना होगा कि 100 किलो 200 किलो की भी लेडी रहेगी, 200 किलो मतलब 100 पर, तो भी अगर उसको बच्चे बाजू 2 महीने का है तो उसका भी वो दबता नहीं उस माँ के बच्चे। सुना था विवेक सागर से। क्यों? उसको इतना दिन रात में सोने पर भी वो बच्चा छाया हुआ रहता है। मतलब डिटेल में ज़्यादा नहीं जाता और बोलना समझ में, और वो सौतेली माँ है तो उसका बच्चे के प्रति प्रेम कैसे रहता है? वो बस करना है उसको, समझे क्या नहीं? तो हमारा जो भगवान जी के पास आना है वो कैसा है बता, समझे क्या? सगी माँ जैसा बच्चे को प्रेम करती है वैसा नेचुरल वाला है कि उस सौतेली माँ जैसा बस एक फॉर्मेलिटी रूटीन वाला है। समझे क्या बोल रहा हूँ? क्या समझे ना भैया? तो आप बोलेंगे कि इसको कैसे कहते हैं सगे माँ जैसा? तो वही बोल रहे आप उनके निराकुल लक्षण सुख को देख लो एक बार, कि इनके पास निराकुल लक्षण वाला सुख है और मेरे पास निराकुल लक्षण वाला सुख नहीं, बस हो गया। अब तुम्हारे रिलेशन सगे हो जाएंगे कि प्रभु मुझे कब आपके जैसे निराकुल सुख प्राप्त होगा। मैं दीनहीन हूँ, किस अपेक्षा से? मैं परमात्मा तत्व होते हुए भी मेरे निराकुल सुख प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ इच्छाओं के कारण, और आपने इच्छा का भाव करके अपने परमात्मा पन्ने को प्रकट कर लिया। इसलिए मुझे भी आपके समान अपनी दशा प्रकट करने की है। अब क्या हो गया? अब भगवान जी से मैं कैसे हो गया? कनेक्ट हो गया। अब मेरा जो भगवान जी के पास आना है वो सगी माँ का जैसा रिलेशन होता है, भाव वाला, भावुकता वाला, वैसा रिलेशन हो गया मेरा भगवान जी से। अब सबका है ना, मतलब ऐसा नहीं ममत्व वाला नहीं, कि अब मैं भावों से जुड़ गया, लॉजिक से जुड़ गया भगवान जी से। समझे कि नहीं? पहले मैं कैसा था? सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला। हम भगवान जी से बताओ वैसे जुड़े हैं क्या जैसे हम अपने बच्चे से जुड़े हुए? सच बताओ, है क्या नहीं? ये तो बता रहे हम। जब तुमको बच्चे से ज़्यादा भगवान जी अच्छे लगेंगे समझना, तब तुम सच में मंदिर में आ रहे हो, तब तुम आ रहे हो दिल से। बात समझना, मेरी कठिन बात लगेंगी आपको लेकिन अच्छा ही है। तो कब होता है ये? जब आपको भगवान जी बोलो कैसे दिखेंगे? सुखी। सुख का आधार निराकुलता। निराकुलता क्यों? आकुलता नहीं होने से। आकुलता नहीं क्यों है? क्योंकि इच्छा नहीं है। जब आपको ये दिखेगा तब आपको 5 परमेष्टि सुखदायी लगेंगे और फिर नमोकार मंत्र की महिमा आएगी और आपको भगवान जी के दर्शन करने के भाव निरंतर चलते रहेंगे, निरंतर भगवान जी को स्मरण करने के भाव रहेंगे, निरंतर उनके जैसे होने की भावना रहेगी। यही प्रक्रिया है।
समझे ना। हम भगवान जी के भक्त फॉर्मेलिटी वाले हैं, रियलिटी वाले नहीं। बुरा मत लगने देना, रियलिटी है, रियलिटी को फेस करो। जब हम अपने अंदर आकुलता देखेंगे तो हमको पता चलेगा निराकुल जीव कितना ज़बरदस्त रहता है। हमारा मन में आकुलता भी समझ में नहीं आ रही हमारे को। तो हम तो दुनिया की कॉपी करके आकुलता बढ़ाते जा रहे हैं हमारे डे बाय डे। एक को डायमंड नेकलेस की आकुलता हुई है, तुम भी उसको देख देख के डायमंड नेकलेस की आकुलता क्रिएट कर रहे हो। भैया मुझे एक ने बंगला करा 5 करोड़ तो तुम्हारे को भी 5 करोड़ की बंगले की आकुलता हो गई। समझे कि नहीं। तुम आकुलता बढ़ाते जा रहे हो। अब तुम भगवान जी थोड़े अच्छे लगने वाले, बताओ। तुम्हारे को आकुलता वाले अच्छे लगते हैं जिसके नज़र में 5 परमिष्टि के सिवा कोई भी सुखी दिख रहा है। इसका अर्थ ये है, बोलो उसको 5 परमिष्टि की भक्ति ही नहीं है। तुम्हारे को वो करोड़ों अरबोपति वाले आकुलता लक्षण वाले लोग आनंदित दिख रहे हैं और निराकुल लक्षण वाले भगवान जी आनंदित नहीं दिख रहे। इसका अर्थ ये है तुम्हारा ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ, मैच्योर्ड नहीं हुआ ज्ञान। अभी बहुत नासमझी है उसके अंदर, एक बच्चा जैसा है वो ज्ञान। जिस ज्ञान को अभी तक यही निर्णय नहीं हुआ कि वो सब आकुलता लक्षण वाले दुखी जीव है ये, और मैं निराकुल लक्षण वाला सुखी, यानी पंच परमिष्टि जो है वे निराकुल लक्षण वाले सुखी जीव। समझे कि नहीं समझे, गहराई समझना। भगवान जी के सामने जाकर लघुता प्रकट हो, अर्थात मेरे पर्याय की लघुता ध्यान में आए और भगवान जी की पर्याय की बहुता लघु क्या महत्वता पकड़ में आए, तब वो होती है सच्ची भक्ति। अब हमारे को पकड़ में नहीं आती, समझो क्यों नहीं, क्योंकि हमारे को अभी तक निराकुल लक्षण सुख और आकुलता लक्षण दुख ये समझ में नहीं आया हुआ है। पता मेरे को घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे तो आकुलता वाला है बेटा। अब ये कैसे करते हैं इसको सॉल्व, ये आकुलता को सॉल्व कैसे किया जाता है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। मोहनीय कर्म को समझने पर आपको ये ट्रिक समझ में आएगी। बहुत गजब का है, मतलब क्या बोले हम। मैं बोलता, मेरे को तो ये प्रश्न है कि मोक्ष मार्ग प्रकाश तक छोड़ के और क्या सिखाया हम, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया है। दूसरे चैप्टर ले, दूसरा ग्रंथ लेने के लिए हम सोचे कौन सा ले, इसमें तो सब आ ही गया। इसको रिपीट सिखा दो भी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें क्या बचा है, बहुत कुछ आ गया है इसमें। क्या कहें हम, जो जो हमको चाहिए था सब कुछ है इसके अंदर। सच में सच्चे बनो तो आपको दिखेगा कि हर जगह मेरे लिए क्या क्या लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे भी शास्त्र से भी कनेक्ट हो जाओ, ऐसा लगना चाहिए कि यार ये मेरे से बात कर रहे हैं ये, और मेरे पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अरे कितना जबरदस्त, जहाँ देख रहा हूँ वहाँ पे आनंद ही आनंद। ये पढ़ रहा हूँ तो लग रहा है यार ये मेरे लिए लिखा है, ये लिखा मेरे लिए लिखा, क्या लिखा हुआ है। तो ऐसा हम शास्त्र से भी कनेक्ट होने चाहिए। और 2 घंटे का पढ़ना है हमारे को, सिर्फ 2 घंटे का पढ़ना है, ऐसा नहीं देता वो। ऐसा लगे कि कब मैं छोड़ू ही नहीं इसको, क्योंकि सब मेरे लिए ये कितना गजब का लिखा है। मैं रियलिटी में आता हूँ इसकी वजह से, मैं तुम्हें भ्रम में जीते रहता हूँ। जब भी हमारे को लगेगा कि मैं पढ़कर मैं रियलिटी में आ रहा हूँ, मेरी आँखें खुल रही है ना, मैं सच्चाई में आ रहा हूँ, मेरी मोह निद्रा नष्ट हो रही है, जब ये हमारे को पकड़ में आएगा तब शास्त्र से भी आप सगी माँ जैसे कनेक्ट हो जाओगे। समझे क्या नहीं। अभी भी हम माँ जिनवानी के प्रति सौतेले ही है। सही है क्या नहीं, सच है। देखो सच बता आपको वो लगेगा कि आप गलत बोल रहे हो। क्या हो गया, अच्छा इधर की भी बंद हो गई। 3 नंबर के ऊपर की, हाँ वो बंद करो, उसके बाजू वाला करो एक बार। चलो उधर की जरूरत, हाँ बस ठीक है। समझ में आया। आकुलता लक्षण दुख और निराकुलता लक्षण सुख है ना। आकुलता जब तक जहाँ जहाँ इच्छा वहाँ वहाँ आकुलता। अब ये इच्छा क्यों होती है, इसके साइंस में जाएंगे अपन, ठीक है। उसके साइंस पढ़ते, देखो बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है। बाह्य है ना, समझ रहे कि नहीं। जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। समझ में क्या कहा, लाइन देखना कैसी गजब की है। मैं आपको एकदम से इसका लॉजिक बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी है, और जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। इसका अर्थ क्या होता है बताए, इसका अर्थ बता दें। बाहर की चीज़ों से सुख दुख का कनेक्शन नहीं, ये बात समझ में आया। समझे कि नहीं। क्योंकि एक चीज़ मिली जिसके अंदर आकुलता है वो दुखी होता है वो चीज़ मिलने से, और जिसके अंदर निराकुलता है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ये चीज़ मिलने से, उन्हें वो सुखी रहता है। क्या कहा, फिर समझाता हूँ। 2 बच्चे जुड़वा हमारे घर पे, ठीक है।
तो 2 जुड़वा बच्चों के हमने दोनों के लिए सेम ड्रेस लाए, ठीक है। एक बोलता कितना गंदा है ये, ब्रांडेड भी लाए नहीं आपने, लोकल कंपनी का है क्या नहीं, टिकता भी नहीं है। दूसरों तो वाह कितना ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आए, समझे कि नहीं, एग्जाम्पल हम बताए। अब वो ड्रेस दुखदायक है कि सुखदायक है भैया, समझे कि नहीं क्या कह रहे हैं। वो ड्रेस ना तो दुखदायक था ना तो सुखदायक था। अब जिसके अंदर आकुलता है ब्रांडेड पहनने की, अच्छा पहनने की, उसको वो अच्छा ड्रेस भी दुखदायक बन गया, समझे कि नहीं समझे। और जिसके अंदर निराकुलता है कि जो है बढ़िया है, समझे कि नहीं, उसको वही ड्रेस सुखदायक बन रहा है। इसका अर्थ क्या, बाहर की वस्तु पर नहीं है, हमारे अंदर आकुलता क्या निराकुलता है ये इस पर निर्भर कर रहा है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं। तो अब आप ये देखना ही मत कि देख वो चीज़ आने पर मैं सुखी होऊंगा, नहीं, तू इधर निराकुलता कर दे, तुझे तो सुख अभी है, अभी इसी वक्त। क्या कह रहे, समझे क्या, ध्यान सुने क्या, समझे कि नहीं समझे, वापस समझा। हमारा सभी का, अनंत जीवों का, संसार जीवों का ये मानना है कि जब वो सिचुएशन आएगी तब मैं सुखी होऊंगा। वो सिचुएशन में क्या होगा, किसी किसी का मेरा घर बन जाए, मेरे कोई कार आ जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे बच्चे का करियर सेट हो जाए, मुझे पोता आ जाए, आदि आदि, समझ लेना। तो ये सिचुएशन जब आएंगी तब मैं सुखी होऊंगा, ऐसा सबके अंदर भ्रांति क्रिएट होती है, समझे कि नहीं। क्यों होती है वो बताऊंगा आगे है सब। तो कहना क्या है, सिचुएशन पर सुख दुख डिपेंड नहीं करता, संयोग लिखा देखो उन्होंने, संयोग, संयोग मतलब मिलना। तो क्या जिसके अंदर आकुलता है वो तो संयोग होने पर भी आकुलित ही रहेगा, और जिसके अंदर निराकुलता है वो संयोग मिलने पर सुखी रहता है, समझे कि नहीं। मतलब कनेक्शन किसके, चीज़ें के मिलने और नहीं मिलने पर नहीं है, हमारे अंदर आकुलता चल रही है कि निराकुलता चल रही है इस पर निर्भर करता है, समझे कि नहीं। तो जिसको देखो दुनिया बोलते हैं, अपना 10 लक्षण की पूजन में भी लिखा हुआ है, सुख पावे, हाँ समझे। संतोषी प्राणी का अर्थ क्या बोलो, संतोषी प्राणी जिसके अंदर निराकुलता है वो सुख पाता है, और जिसके अंदर लोभ कैसा है वो दुख पाता है। क्लियर कट है परिभाषा, आप गहराई में उतरो उसके। संतोष क्रिएट करना है हमारे अंदर, समझे कि नहीं। संतोष कैसे प्रकट होता है, तत्व ज्ञान से। आप अपनी वस्तु को परिपूर्ण देखो, आप कोई भी वस्तु की लालसा क्रिएट नहीं होगी। जहाँ आपके अंदर कोई लालसा क्रिएट नहीं है वहाँ पर इसी वक्त आप सुखी हो गए, समझे कि नहीं। गहराई समझो। और जिसके अंदर तत्व ज्ञान नहीं है उसको तो हमेशा कमी ही दिखती है, कमी दिखने से वो निरंतर आकुलित ही रहता है, समझे कि नहीं। क्योंकि इच्छा उसको लोभ कशा है तड़पाता है रहता है, अरे ये चाहिए यार, वो चाहिए यार, वो चाहिए यार, ये तो चाहिए, इतना तो बाकी, बस इतना चाहिए, बस इतना चाहिए, चक्कर में पूरा जीवन बीत जाता है, कुछ नहीं मिलता उसको, समझा कि नहीं। सुख नहीं मिलता क्योंकि नया कुछ तो भी चाहिए रहता है उसको, है कि नहीं। हम हमारे आसपास तो वो लोग हैं जिनके पास सब कुछ है और तब भी सुखी नहीं। कितने एग्जाम्पल है हमारे पास। वो गरीब लोग थोड़ी है, हम गरीब बैठे हैं यहाँ पर सब लोग, और वो अमीर लोग देखो दुखी है, तो आपको समझना कठिन भी पड़ेगा कि अमीर लोग दुखी कैसे है। अब आप खुद को ही देख लो, अमीर ही सब है, दुख भी जो कितने हुए। इसका अर्थ क्या होता है, अंदर से निराकुलता नहीं है। निराकुलता का आधार तत्व ज्ञान में बताऊंगा कैसे समझते हैं हम, देखो। तथा आकुलता होती है वह रागादिक कषाय वह होने पर होती है। अब देखो 2 वर्ड आए हैं, रागादिक कषाय। आकुलता क्यों होती है, तो राग आदि, तो राग क्या है बताया, तो राग मतलब इच्छा, समझे कि नहीं। इच्छा के 4 प्रकार में भी एक कषाय नाम की इच्छा होती है, समझे कि नहीं। इच्छा और कषाय वन एंड द सेम थिंग, समझे कि नहीं, जस्ट वन एंड द सेम थिंग, इच्छा और कषाय, समझे कि नहीं। राग, इच्छा और कषाय सिनोनिम्स है, समझे कि नहीं, एक ही चीज़ है वो तो हम भावों को अच्छे से समझते नहीं हैं, इसलिए हमारे को शब्द 3 दिख रहे हैं। अंदर तो एक ही चीज़ है वो, इच्छा बोलो या राग बोलो या कषाय बोलो, एक ही चीज़ है वो। कषाय का अर्थ क्या, कसे, समझे कि नहीं। राग कसता है, इच्छा कसती है, सीधी सीधी बात है। कसना का अर्थ क्या, आकुलता, यही जो आकुलता चल रही है। जो देखो जहाँ जो आकुलता करे वो क्या हो गया, कषाय हुआ। कषाय परिभाषा से देखा जाए तो जिसके कारण मेरे अंदर कसना होता है वो मेरे लिए कषाय है, समझे कि नहीं समझे। तो राग कहो, कषाय कहो, इच्छा कहो, इसी से ही क्या होती है, आकुलता। वो जो कहे ना आकुलता कैसी होती है, राग, इच्छा, कषाय,
मैं प्रूव करूँगा आगे, देखो। क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित कराना चाहे और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो, तब इसकी आकुलता होती है। ओके, ये हो गया आंसर। मैंने आपको आपके लाइफ में पीछे जाने को कहा था, है ना? आप गए होंगे तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं गए तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये बात समझ में आए? देखो सिंपल है, बहुत गजब की बात है। मैं आपको क्या बताऊँ, हम तो पढ़ पढ़ कर निहाल हो गए। क्या 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 मिल गया हमारे? देखो, पूर्व कर्म ने देह उत्पन्न करी, भैया, हाँ या नहीं? हाँ। फिर उस पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले भी उसने डिसाइड किए, सही है। देह हमारे अनुसार क्यों नहीं बने? मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा सा हैंडसम बनाता, मुझे कलरफुल बनाता, बढ़िया वाइट है ना, ऐसा वैसा। तो हमारे हाथ में कुछ है क्या? फेयर एंड लवली लगा के भी कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। एग्जाम्पल लगाए तो नहीं हमने, पर हम देखते दुनिया भर को लगा के भी कोई फेयर एंड लवली हुआ नहीं है, क्रीम लगा के भी, समझे क्या नहीं? तो ये सब किसकी डिज़ाइनिंग है, किसका कर्तव्य है? ये सब कर्मों का, समझे कि? ध्यान से सुनना। तो ये बॉडी का कंट्रोल अथॉरिटी कौन है? कर्म, समझे कि नहीं? हम तो चाह रहे थे हम 100 साल जिए, तो जीने देता नहीं ना। हम चाह रहे थे बूढ़े भी ना हो, एंटी एजिंग लगा के भी परेशान हो, लेकिन एजिंग आती ही है ना? बाल वाइट नहीं हो तो वही हो रहे वाइट, आप समझे क्या? तो इसका अर्थ क्या होता है? द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, बोलो, कर्मा। ठीक है, सिंपल है कि नहीं? इसे ये रियलिटी का नहीं, आपको स्वीकारना होगा, ऐसे मुंडी नहीं लानी, आपको इस अंदर उतारना होगा इस बात को। क्योंकि बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ मैं, क्या करूँ? अभी सच्चाई है, मैं सच्चाई, झूठ इतना रिपीट हो रहा है तो हमको सच्चाई भी उतनी बार रिपीट करनी पड़ेगी, समझे कि नहीं? तो ये बॉडी कंट्रोल्ड बाय कर्म, ठीक है। और फिर संयोग आसपास के, उसको भी कर्म बोला जाता है, नो कर्म में आते हैं वे भी, कि पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले सक्सेस फेलियर आदि आदि, ये का एक वे भी कर्म के निमित्त से होता है कि नहीं? यशस कीर्ति नाम से तो सबको सक्सेस फेलियर आएगा कि नहीं? समझे कि नहीं? आप यश कीर्ति आप समझ लीजिए। तो ये सब आसपास जो हो रहा है, संयोग वियोग है ना, उसका वैज्ञानिक कनेक्शन से आसपास, तो ये जो ये बॉडी है और आसपास के लोग हैं, ये पूरा गवर्निंग अथॉरिटी कौन है इसकी? कर्म, समझे? पहली बात। अब ये मेरे हिसाब से चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये बताओ भैया, समझे क्या प्रश्न? समझे मैंने बात? ये मेरे हिसाब से चलेंगे कि नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे। अच्छा, मुझे चलाना है कि नहीं चलाना है इसको मेरे हिसाब से? अरे वाह वाह, जो क्या बोल रहे हो, गलत बात बोल दी आपने बहुत। जब चलेंगे नहीं तो हम क्यों चलाएंगे? ऐसा कौन है यहाँ पर, बताओ? यहाँ पर कौन है? सबको अपने हिसाब से चलाने का है, ये बात समझो आप। समझे कि नहीं समझे क्या कह रहा हूँ मैं? चलेंगे किसके हिसाब से? एक के भी हिसाब से चलने वाले नहीं हैं। और चलाना किसको है? हर एक को। और फिर दुख किसका है? इसी का ही दुख है, यही तो आकुलता है, यही इच्छा है, यही राग है, यही कषाय है। क्या? अरे यार, ये ऐसा हो क्यों नहीं रहा? हमने इतने प्रयत्न किए पर हुआ ही नहीं, है कि नहीं? हमने भी कितने प्रयत्न किए, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, पर वो, आप समझेगा नहीं? योग नहीं तो होता क्या? नहीं होता। तो हम है क्या करता? हम है ही नहीं, हमारे हिसाब से होता नहीं कुछ भी। जिसने ये स्वीकारा, बोलो, उसको निराकुलता। और जो इसको बदलना चाहे उसको क्या हो रहा है, बताओ? आप समझे क्या? अच्छा, बदलना, इस दुनिया में बदलना चाहने वाले कितने लोग हैं और नहीं बदलना चाहने वाले कितने लोग हैं, बताओ? ज़्यादा? हाँ, 99.99 का भी चक्कर नहीं यहाँ पर। संसारी सभी जीव सिचुएशन को बदलना ही चाहते हैं। वर्ड सुना ही होगा, परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति बनाओ, क्योंकि मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति नहीं बनती। सुने नहीं लाइनें? ये वही है जो मैं बता रहा हूँ आपको, वस्तु वही है ना ये। उसमें आपका कुछ बस चलता नहीं, तो इसको क्या करना है? उसमें बस चलाओ नहीं, बस हो गया खत्म। उसको चलने दो। देखो, एक दिन का भी ला नहीं सकते आप इस जीवन का, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहले भी सिद्ध किया था, अभी भी सिद्ध करेगा। जन्म कुंडली लाओ आपकी सच्ची वाली, हम बता देंगे आपको। मतलब मेरे को इतनी स्टडी नहीं है, पर इसके अभ्यास से कि आपके कौन से एज में आपको बीमारी आने की, आपकी शादी कौन की, बच्चे कौन से होने की, समझे कि नहीं?
आपको कितनी प्रॉपर्टी रहेंगी, आपका जीवन संघर्ष में रहेगा क्या आनंद में रहेगा, सब बताऊंगा मैं उस पे से, या फिर बताने वाले बताते ही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये तो पहले ही लिखा हुआ है, फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप समझिए क्या नहीं, है क्या नहीं, ज्योतिष विद्या थी क्या नहीं है जिनवानी में आई हुई है और एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन है वो इस नक्षत्र में यहाँ पर जन्मा है, इससे अर्थ ही होता है अब इसके जीवन में ये होने वाला है, ये रूल है एकदम। आजकल जो चल रहा है वो फ्रॉड प्रैक्टिस है, मैं एक पे भी बिलीव नहीं करता आज के डेट में, किसी पे भी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये बात भी समझ लो, पर ये विद्या है और ये एकदम परफेक्ट है, मैं बता सकता हूँ आपको। इस नक्षत्र में इस जगह पे देखो, लोकेशन भी पूछते हैं वो, टाइम भी पूछते हैं, है ना, और जगह भी पूछते हैं, जगह टाइम डेट, उसके अनुसार पता चलता है इस जगह पर कौन से ग्रह कहाँ पर थे, फिर वो इस ग्रह ये इस जगह पे जाएगा थोड़ी दिन के बाद, 2 साल बाद इधर जाएगा, 7 साल बाद इधर जाएगा, 8 साल बाद इधर जाएगा, तो उसके अनुसार वो पूरा बोलते हैं, फिर आपके साथ ये होने वाला है, अभी 3 साल बाद तुम्हारे आने वाला है, 4 साल बाद ये होने वाला है। सोचो जब उसमें पूरा लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हो रहा है, ये तो सब ऑलरेडी प्लान्ड है, और मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, मेरे हाथ में क्या है, जो हो रहा है ना उसी के अंदर, अरे ऐसा क्यों नहीं, अरे ऐसा हो, अरे ऐसा क्यों नहीं, अरे ऐसा हो, अरे ऐसा क्यों नहीं, ये दिन रात करता हूँ मैं। और सोचो इसी के कारण मैं दिन रात दुखी हूँ। संसारी जीव निरंतर ऑटोमेटिक होने वाली चीज़ों को बदलना चाह रहा है, इसलिए वो एक क्षण के लिए भी सुख शांति को प्राप्त नहीं होता, और जिनमानी पढ़कर जब रियलिटी समझ जाता है उसको एक भी सिचुएशन बदलने की नहीं, वो निरंतर सुख शांति को अनुभव करता है। समझ में आया, मैंने प्रूव कर दिया मेरे पॉइंट, आप समझोगे कि नहीं समझोगे, आप समझो। आप जब ये दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल, ये स्वीकार होते ही बताओ निराकुल लक्षण, अनादि निधन वस्तु है, भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से प्राण, कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी को परिणमा सकता नहीं, समझे। नहीं देह तो भी, देह बॉडी तभी हम कर सकते हैं थोड़ी बहुत हमारी इच्छा के अनुसार, बॉडी चलो बाकी का दुनिया का छोड़ दो, क्योंकि पत्नी सुनती नहीं, तो दुनिया भर की कंप्लेंट है, पत्नी सुनती नहीं, वो बोलती पति नहीं सुनते हमारे, बच्चे सुनते नहीं, ये भी कंप्लेंट सबकी है, एम्प्लॉयज़ सुन रहे हैं आजकल, बाई लोगों को तो है ना, प्लीज़ 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 बोल के परेशान है ना, वो एम्प्लॉय लोग भी देख रहे हैं हम कि बेचा हाँ भैया छुट्टी मत मार, है ना, कौन सुन रहा है, आपके कंट्रोल में कौन है आसपास के, है क्या भाई कोई व्यक्ति कंट्रोल में हमारे, ना बच्चे कंट्रोल में, ना पत्नी कंट्रोल, तो कोई कंट्रोल में आएगा ही नहीं, ये समझ लेना, कभी नहीं आएंगे, सब अनादि निधन वस्तु ही भैया, भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से परिणाम है। हाँ कुछ बोलिए, मतलब समझिए क्या क्या कह रहा हूँ मैं, तो आप आपके पास बदलने की अथॉरिटी कितनी है, क्या बदल सकते हो आप, बदल सकते हैं कि नहीं, क्या बोले, श्रद्धा बदल सकते हैं, ठीक है, बता तुम्हें बदल, क्या बदल सकते हैं आप, वहाँ पर बदलने का भाव करना बंद कर दो, ये आप बदल सकते हो। क्या कहा नहीं समझा, ये सिचुएशन को मैं बदलने के जो भाव करता हूँ अपने अंदर, वो मैंने रोक देनी चाहिए क्योंकि बदल नहीं सकता हूँ मैं, यही चेंज करना है आपको, सिचुएशन चेंज नहीं करना है। हाँ रूल तो वही है। अब देखो आपको कितने बताए, क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत यही बताता है, कर्म का सिद्धांत यही बताता है, 6 द्रव्य का परिणमन यही बता रहा है, निमित्त उपादान यही बता रहा है, 5 समवाय यही बता रहे हैं, षट कारक यही बता रहे हैं। बताओ ये पूरे सिद्धांत एक एक को मैं खोल खोल के बता दूंगा आपको, इस पूरे के 6 सिद्धांत देना है मैंने आपको, 6 के 6 सिद्धांत बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें बताओ हमने जिन्होंने सुनी क्यों, आचार्य कुंद क्या बोलते हैं, आत्मा का स्वरूप क्या कहा, अकर्ता उपभोक्ता, सिंपल है ये सिर्फ झलकाने वाली पर्याय का निकाल सकता है, बस बदल कुछ भी नहीं सकता। याद रखना, झलकाने वाली साक्षीभूत आत्मा बदलने के चक्कर में पड़ गई है इसलिए दुखी है। क्या कहा, जो साक्षी है वो बदलने के चक्कर में पड़ गया है। अब जो साक्षी है, जिस साक्षीपने को स्वीकारता है वो आनंद को भोगता है, अपनी शांति को भोगता है। शांति मंत्र ये है भैया, और शांति धारा भी है, और शांति विधान भी यही है जो मैं बता रहा हूँ, वो बाकी और कुछ नहीं है। शांति धारा शांति मंत्र तुम्हें कर लो, तुम जिंदगी भर कर लो, क्योंकि शांति नहीं मिलेगी उससे, क्योंकि जब तक आप स्वीकारोगे नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको शांति मिलेगी का, आपको प्रत्येक क्षण करने धरने के विकल्प आपको छोड़ेंगे नहीं। आप कहीं पर बैठो, जंगल में जाके बैठो, तीर्थ क्षेत्र पर जाके बैठो, करने के विकल्प आपको छोड़ने वाले नहीं, समझे क्या। वहां पर भी अशांति ही भोगोगे तुम, यदि तत्व ज्ञान नहीं समझोगे तो। सही है कि नहीं भैया, सच्चाई स्वीकार, रियलिटी, ये भगवान जी हाथ पे हाथ धर रहे, वही सिद्धांत को बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं आप। हाँ वही सब, अब कितनी जगह से सुन लिया अब हमने,
जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कुछ होश ही नहीं है, काहे हो तदीरा रे। समझे कि नहीं? इस पे आगे क्या क्या लिखा बोलो कि समय एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। समय एक बढ़ता नहीं है, घटता भी नहीं है। जो सुख की पीड़ा होने की उतनी पीड़ा होगी, दुख की पीड़ा होने की उतनी कोई है ना। क्यों मन मत करे रे मूर्ख, है ना। वो जैसे लाइन है, वो गहराई को बोलना क्या है, जो जो देखा है वही होता है। समझे क्या कह रहे हैं? हाँ, अब बताओ, ये स्वीकार करने पर जो आपने सुना है, अब आपका जीवन कैसा होना चाहिए बताओ? मिराकुल होना चाहिए। नहीं तो हम किस सुन के चले जाएंगे ऐसे। तो आज का चैप्टर खत्म, कल का दूसरा ऐसे सीखा, परसों तीसरा निकल, अरे आज ही खत्म कर दो सब। इसके बाद मुझे कुछ भी बदलने का नहीं। ये लिख लेना परमानेंट मार्कर से, मुझे कुछ भी बदलने का नहीं, जो हो रहा है उसका साक्षी रहने का। भैया नहीं, या तुम्हें कुछ भी बोलते हैं तो पुरुषार्थ का क्या होगा? साक्षी रहना ही पुरुषार्थ है। समझे क्या नहीं? क्योंकि तुम जैसे भी कुछ कर नहीं सकते, जहाँ कुछ नहीं कर सकते वहाँ करने के प्रयत्न पुरुषार्थ है क्या? समझे क्या कह रहा हूँ मैं? अरे मेरी एक बात गहरी समझना आप, जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ करने के प्रयत्न पुरुषार्थ है। पता है आपको, पर द्रव्य में प्रत्येक द्रव्य नपुंसक है, ऐसा लिखा है जिनवानी में। क्या कहा? लाइन समझी क्या? क्या बोला मैंने? बोलो। हाँ, इसका अर्थ क्या होता है? पर द्रव्य में वो कुछ नहीं कर सकता, नपुंसक है पर द्रव्य में वो। समझे क्या? इतनी गहरी बात है पूरा जैन शासन। पूरा जैन शासन बोलता है कि एक द्रव्य, सोचो वो आदिनाथ जी छोटे थे कि बड़े थे? हाइट में भी बड़े थे, वो पहले तीर्थंकर भी थे। वे महाराज जी को क्यों नहीं सुधारे उन्होंने? इतना समोशरण 1 लाख पूर्व तक चला है ना, करीब करीब 1 लाख पूर्व तक कितने जीव उनके वो दिव्य ध्वनि सुन के केवल ज्ञान को प्राप्त होकर निर्वाण को जा रहे, और महाराज जी को क्यों नहीं सुधार पाए? बोलो। अरे कोई किसी को नहीं सुधार सकता। समझेगा नहीं? कोई किसी को नहीं बदल सकता। सिचुएशन बदलना अपने हाथ में नहीं। एकदम सिंपल बता, पार्श्वनाथ जी अब तीर्थंकर का जी है, अब वो उसके ऊपर उपसर्ग होंगे, दुनिया क्या बोलेंगे, कैसे तीर्थंकर, उनके ऊपर भी उपसर्ग हो रहे है कि नहीं? तो सोचो उन्होंने क्यों नहीं बदला सिचुएशन को? तीर्थंकर थे ना वो, तो 6 महीने पहले से रत्न वर्षा हो रही दुनिया भर में, है ना। मतलब उनके जन्म होने का 9 महीने भी हुई, 15 महीने वर्षा हुई। गर्भ कल्याणक में आ रहे, जन्म कल्याणक में आ रहे, तप कल्याणक में आ रहे, और जो उपसर्ग हो रहे, तुम कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? इतने उपसर्ग हो रहे तो कहना क्या है? समझे क्या कह रहा हूँ मैं? सिचुएशन तुम बदल सकते नहीं। तो जो मैं इंग्लिश में लाइन बोलता था वो रिपीट करता हूँ, एक बार बोलो, याद है क्या? बोलता हूँ रिपीट में, थिंग्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल शुड बी इंजॉयड। समझे क्या नहीं? जो आप बदल नहीं सकते उसको इंजॉय करना प्रारंभ करो। क्या कहा? अरे ये मंत्र है, मंत्र। समझे कि नहीं? आपके बताओ क्या कर सकते हो फिर? तुम बदलेंगे कि नहीं? बोलो। भारत की सिचुएशन बदलो, समाज की सिचुएशन बदलो, है कि नहीं? खुद की सिचुएशन बदल के बताओ, तो खुद का क्या बदल सकते हो तुम? इसमें मुझे कुछ नहीं करना, ये मोक्ष मार्ग है और मुझे बदलने का है, ये संसार मार्ग है। सिंपल है। बदलने के भाव आश्रव है और साक्षी भाव संवर निर्जरा है। समझे क्या कह रहा हूँ? ये सात तत्व भी समझ लेना। बदलने के भाव ही तो राग द्वेष है, और एक्सेप्ट करने के भाव ही तो भेद ज्ञान और निर्जरा है। क्या कहा? वही वैराग्य है। समझे कि नहीं? वापस मैं आपको और गहराई में उतारूंगा। अब जैसे अपन बोलते, देखो एक ये बात संवर और निर्जरा कैसे सिद्ध हो रही है वो बताता हूँ। भेद ज्ञान होगा ना, क्योंकि ये तो सब ऑटोमाइजेशन पर चल रहा है, पूर्व कर्म संचलित है ये, ठीक है नहीं? तो क्या हो गया? आपको देह से और वो संयोगों से भेद ज्ञान हो गया। अब क्या हो गया? आकुलता खत्म हो गई, संवर हुआ, नया राग द्वेष उत्पन्न हो ही नहीं रहा। समझे कि नहीं? अब राग मतलब क्या? बदलने के भावों को तो राग कहते हैं, बदल। समझे कि नहीं?
और बदलने के भावों को ही द्वेष कहते हैं, समझे क्या? जो अच्छा नहीं लग रहा उसको बदलना चाह रहे हैं, जो अच्छा लगा उसको प्राप्त करना चाह रहे, यही तो बदलने के भाव ही को राग द्वेष वर्ण है। क्या समझे? सिचुएशन को बदलने के भाव ही राग द्वेष होते हैं, और सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का भाव ही वैराग्य है, वही संवर है, वही निर्जरा है। समझे क्या नहीं? हम पूछते हैं आदिनाथ जी को 1000 वर्ष क्यों लगे केवल ज्ञान के लिए? आप समझो इसका उत्तर क्या है तुम्हारे पास? पहले तीर्थंकर थे ना, वालंबनम भवजले पतताम जनानाम, समझे कि नहीं? प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम जिनेन्द्र है, और तब भी 1000 वर्ष लग गए तुम्हारे को केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए। सिचुएशन बदल नहीं सकते हम। भगवान महावीर के सामने ही सब खराब चालू हो गया था, कितना कुछ, बहुत कुछ खराब चालू हो गया था उनके सामने। बदलेगी नहीं, क्योंकि बदल सकते नहीं, कोई बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं बदल सकता, और हर एक जन बदलने के चक्कर में। समझे क्या? ये पढ़े देखो, फिर से पढ़ता हूँ मैं। परिणाम बदल सकते हैं। हाँ हाँ, वही आपको परिणाम मतलब क्या? कि आप बदलने का चक्कर छोड़ दो, बस इतना ही कर सकते हैं आप, इतना ही करना है आपको। मैं बदल नहीं सकता, समझिए? ये आपने ये अभिप्राय में पहुंचा दिया, समझे कि ये बात को भी सुना है तुमने, चिंतन कर करके अगर आपने अभिप्राय में पहुंचा दिया, आपके बदलने के परिणाम पूरे गायब होते हुए दिखेंगे आपको। क्या समझे? अभी तो थोड़ा सूक्ष्म है आपको समझने के लिए, जो मैं बोला सिर्फ सुन ले तुम ध्यान से। क्या कहा आपने? अभिप्राय तक पहुंचाओ कि मैं बदल नहीं सकता, तो आपको बदलने वाले जो भाव उत्पन्न हो रहे थे वो घटते हुए दिखेंगे आपको, खत्म हो जाएंगे एक दिन। और घटते हुए क्यों कहा मैंने, खत्म क्यों नहीं बोला? तुरंत खत्म नहीं होते वो, क्योंकि जब सिचुएशन आ जाएगी आपको तुरंत एक भाव आ जाएगा, अरे बदल दो, और फिर अभिप्राय बोलेंगे अरे बदल नहीं सकते, शांत हो जाएगा। समझे क्या? फिर एक हो जाएगा खड़ा। अभी जब तक ये ऐसे उछल के आ रहे हैं तब तक हम उसी को असंयम कहा, उसी की साधना करके उसको नष्ट करने की। समझे क्या? उसे चारित्र मोनि कहते हैं। और अभिप्राय में चला गया मतलब दर्शन मोनि का नाश हो गया। क्या हमने हमारे बदल सकते नहीं, आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग। समझे क्या नहीं? एक कण स्वाधीन है, प्रत्येक कण स्वाधीन है, प्रत्येक जन। समझे कैसे ना वो पर द्रव्य से है पृथक, पर हर द्रव्य अपने में मगन। समझे कि नहीं? हर द्रव्य अपने में मग्न है। कण कण की स्वतंत्रता, स्वाधीनता ही जैन शासन है। निमित्त उपादान का चैप्टर क्या बोल रहा है बताओ? उपादान की व्यक्तिगत उस समय की, तत्काल की, तत्क्षण की योग्यता ही उस कार्य का नियामक कारण है। बोलो नियामक कारण क्या होता है कार्य का? तत्समय की योग्यता। ये सब सुने वाले शब्द हमने, लेकिन इसका प्रैक्टिकल पचाना होगा। खा तो लिया है लेकिन डाइजेशन अंदर उतारो, कि तो योग्यता डिसाइड कर रहे हैं हम लोग को करना क्या है बताओ। तो जिसको कुछ नहीं करना वो आनंद में जीता है, और जिसको करना है वो मरता है। इसलिए बोलते करना सो मरना। समझे कि नहीं? जानना सो जीना। करना है तो मरेंगे बेटा तो, और जानेगा तो जीते रहे। समझे क्या नहीं? 2 लाइन पढ़ ले तो जो भी समझी है उसी को देखो। ऊपर क्या पढ़ा, फिर से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि पढ़ रहे, 4थी लाइन पढ़ रहे अपन, तीसरे पैराग्राफ की। रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित कराना चाहे, और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो तब इसे आकुलता होती है। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं? जो मैं बोल रहा हूँ वही है कि नहीं? अब हम हर एक जन यही चक्कर में कि हम बच्चों को ऐसा बनाएंगे, हम बच्चों को ऐसे बनाएंगे। किसके बच्चे बन गए अपने हिसाब से बताओ? है कि कोई यहाँ पे? वो बनते कैसे? अपने हिसाब से, अपनी योग्यता से। इसका अर्थ ये होता है कि हम निरर्थक मेहनत कर रहे थे। आप समझे क्या? जिसने स्वीकार लिया उसको क्या है, कोई बर्डन नहीं। एक भी चीज़ का बच्चा कैसे बनेगा, मतलब योग्यता से बनेगा उसकी। समझे कि नहीं? कोई चिंता नहीं, कोई बर्डन नहीं। अब इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। यही सब पूरा की पूरा अपने कंट्रोल के बाहर की काम है। इसको एक्सेप्ट करो और आनंदित रहो।
हाँ, हर सिचुएशन में आपको दूसरा ऑप्शन कौन सा है बताओ। साक्षी रहने के सिवा दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है ये बताओ। वो लिखा भी है, मैं आपको बताऊंगा। एक तो सिचुएशन बदलो या बदलने के भाव खत्म करो, समझे क्या नहीं। वही परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति बनाओ या मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति बनाओ। क्या करना चाहिए, जो सिचुएशन आई है उसके अनुसार मनस्थिति बनाओ समझे। मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति किसी की बनी है, एक आधे को लाओ हमारे पास, हम उससे सीखेंगे सच में सब जन बैठ के। फिर परिस्थिति मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति कैसे बदलते हैं हम भी सीखना चाहते हैं, है ना। तो एक भी नहीं व्यक्ति मिलेगा आपको पूरी दुनिया में, ढूंढ के आ जाना जिसने मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति बदली हो। इसलिए परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति बनाओ। मैं कुछ बदल सकता नहीं, मैं अकर्ता अभोक्ता चैतन्य तत्व हूँ, मेरा काम जानते देखते रहना है, समझे कि नहीं। वो लाइन पढ़ते हैं, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम, है ना। उसमें लिखा है होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बताओ, ये लिखा होता है। हमसे पढ़ लेते पढ़ समझे क्या नहीं। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निधान। समझा क्या नहीं। यही है कि नहीं, जब लिखा हुआ है कि नहीं, और जो मैं बोल रहा हूँ उससे मैच होता है कि नहीं, इससे सिद्ध हो रहा है कि ये प्रक्रिया है आनंदित होने की। अब जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आपको दुख क्या बता, कुछ भी दुख नहीं है, जो हो रहा बराबर हो रहा। नहीं कितना गलत होगा, कितनी दरिद्रता आ गई, कितना रोग आ गया, अरे कर्म कर रहे ना पुराने, हमने वैसे बांध देते, वैसे आ रहा, क्या फर्क पड़ रहा हमारे। वैसे मेरे साथ हो रहा है, शरीर के साथ हो रहा, बंद समझे। बहुत गजब का जीवन हो जाएगा आपका अगर आप ये सिद्धांतों पे जियोगे तो, नहीं तो फिर रोते रहोगे। देखिए जिसने स्वीकार लिया उसको दरिद्रता में भी दुख नहीं है। सची टोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासिता, समझे कि नहीं। और जिसको ये स्वीकार नहीं है उसको तो कोई सुखी नहीं कर सकता दुनिया, है ना। इसलिए गहराई में उतरो, अकर्ता अभोक्ता हूँ मैं, न कर सकता हूँ न कुछ भोग सकता, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा। ठीक है, चलो।